ऑनेस्टली आप सबको एक बात बताओ, जब ये सीरीज आ रही थी भाई मुझे भी ऐसा ही लगा था कि अबे अफगानिस्तान से है तो मैं क्या ही हाइप करूं उसको। T20 होता ना तो मैं तब भी सोचता कि अच्छा भाई यहाँ पे तो ठीक ठाक कर सकती है। टेस्ट मैच जिस तरीके का हुआ था, वो जितना टॉर्चर था, एकदम डीपली इंटेंस गेम हमने देखा था, उसके बाद से एक्सपेक्टेशन तो ऑफ कोर्स बहुत ही हाई थी हमारी ओडीआई सीरीज से। बट ये ओडीआई सीरीज को निकल के आई है एंड इसके पीछे की जो रिपोर्ट्स निकल के आई है मुझे सबसे पहले उस पर ही जाना है, क्योंकि आवर मेन टॉकिंग पॉइंट ऑफ दिस होल सीरीज इज अबाउट रोहित शर्मा। देखो लीडिंग अप टू 2027 वर्ल्ड कप ये जो भी सीरीज होनी है उसमें दो ही नाम जो होंगे वही उनकी बात, इनफैक्ट तीन आप कह सकते हो, शुभमन गिल, विराट कोहली या रोहित शर्मा। भाई तीसरा नाम गौतम गंभीर होने, चौथे आप गौतम गंभीर भी कह सकते हो अगर उनकी बात करनी है। तो रोहित शर्मा को लेके क्या न्यूज आई है? आईपीएल में हम सबने देखा कि रोहित शर्मा was in a decent form, but he could not play the full IPL. Really though? But I think I think his form was really मतलब he averaged above 40 I guess, and strike rate के इशू कभी होते नहीं है उनके साथ। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो I would say it was a decent IPL, but he could not play a lot of matches because of his injury concerns. चलो ठीक है। And that is why I feel कि जो मेन प्रॉब्लम है बीसीसीआई की वो वहां पे लाई करती है। As per the reports, ऐसा बोला गया है कि बीसीसीआई इज नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी विद रोहित शर्मा। फिटनेस तो हमने देख लिया भाई, ठीक है, उनने अपना पूरा भाई अब वो प्रॉपर मास्टर बन चुके हैं, उन्होंने प्रॉपर बॉडी बना ली अपनी, ठीक है। बट क्या ये बॉडी बनाने से आपके जो इंजरी कंसर्न्स थे क्या वो भी चले जा चुके हैं? आईपीएल देख के तो लगा कि नहीं गए एंड वो सैडली बहुत मुश्किल भी हो जाता है, स्पेशली एट दैट एज। ये चीज मैंने बहुत पॉडकास्ट पे शेयर कर रखी है, मैं न्यू लिसनर्स उनके लिए दोबारा बताना चाहता हूँ। यार देखो, इन मोस्ट केसेस हर किसी के बॉडी का ना कोई एक सॉफ्ट स्पॉट होता ही होता है जो कि इंजरी प्रोन रहेगा ही रहेगा। आप कितना भी फिटनेस कर लो, एक वो एरिया आपके बॉडी में होता है जिसको आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना पड़ता है। सो फॉर रोहित शर्मा इट हैज बीन हिज हैमस्ट्रिंग। मेसी के लिए भी आप सेम कर सकते हो, उनकी हैमस्ट्रिंग कितनी ज्यादा क्रूशियल रही है। अभी फिर से लग रहा था वर्ल्ड कप से जस्ट पहले उनको इंजरी हो जाएगी। भाई रोनाल्डो का कोई नहीं है ये एक्चुअली में, दिस इज का वो है ना क्या दिमाग भाई कुछ भी मतलब कुछ भी बोलना है तो बोल दिया भाई। वो जर्सी पहन ली तो मतलब स्लैंडर शुरू हो गया। रोनाल्डो घुटना था ना यार, ड्रिबलिंग छोड़ दी थी बंदे ने, वो तो वो हो गया था भाई, वो इट वाज अ मतलब इंजरी हो गई थी उसमें तब वो, तो अब वो है ना। हाँ कह सकते कोई जब पैदा होता है तो थोड़ी पैदा होके वैसे लेके आता है। नहीं, एक वीक स्पॉट होता है भाई काफी, इनफैक्ट मोस्ट एथलीट्स का पैदाइश के टाइम पे भाई नहीं चेक करा तुमने स्टार्टिंग से ही जब भी वो खेलना स्टार्ट करते हैं देयर इज समथिंग, जैसे अश्विन का शोल्डर कहते हैं कि उनकी वो प्रॉब्लम थी, तो वो 15-20 साल की उम्र तक आते आते आपकी बॉडी कुछ स्ट्रेसेस अक्यूमुलेट करती है। हाँ, राइट वैसे डेवलप होता है ना। वो पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो विराट कोहली की गर्दन रही है, शुभमन गिल का भी ऐसा लग रहा है कि नेक चीज हो सकती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हैमस्ट्रिंग्स भी हैं उनको, वो बहुत आते हैं, क्रैम्प्स जल्दी आते हैं। तो ये चीज रोहित शर्मा के साथ रही है ना। आप कितना भी फिटनेस कर लो, आप उस चीज को ना स्ट्रेंथन कर सकते हो, बट फुल्ली क्योर करना एट दैट एज मुझे नहीं पता कितना ज्यादा मतलब इन योर प्राइम आप तब भी शायद वो 3-4 साल होंगे जहां पे आप एस्केप कर लोगे उस चीज को, बट कभी ना कभी वो चीज पलट के वापस आनी होती है। This is why the way Virat Kohli has managed himself is exemplary भाई। ऐसे ही मतलब आई थिंक सारे क्रिकेटर्स का जो लाइफ गोल है वो यही, क्रिकेटर्स क्या भाई हम सबका, मतलब तुम लोग इंजर हो जाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? हर किसी का लाइफ गोल ये होना चाहिए भाई बॉडी। आई थिंक द पीपल हु डोंट प्ले स्पोर्ट रेगुलरली उनके लिए बहुत मुश्किल है ये। नहीं तो उनको एक इंजरी का दुख ना कभी वैसे हिट नहीं करता। हाँ, बिकॉज़ जैसे कि एक बंदा जो रेगुलरली खेलता है, नॉट इवन प्रोफेशनली, बट जो खेलता है ना, उसको जैसे हिट करता है ना इंजरी, उतनी वैसे किसी को मेक सेंस। बट ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई है कि रोहित शर्मा के लिए गोइंग फॉरवर्ड अब जो भी सीरीज होगी इट इज गोइंग टू बी अ डू और डाई फॉर हिम। एंड पता है जब मैंने भाई वो बेचारा जब से खेला इंग्लैंड सॉरी ऑस्ट्रेलिया वाली ओडीआई सीरीज से उसको भाई सूली पे चढ़ा के रखा भाई। पता है मेरे दिमाग में क्या आया था बिफोर द आईपीएल स्टार्टेड, बिफोर इवन द T20 वर्ल्ड कप स्टार्टेड, न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सीरीज थी जहां पे विराट कोहली ने कैरी करा था, रोहित शर्मा की सीरीज अच्छी नहीं गई थोड़ी सी। और हमने रिव्यू में पता है क्या बोला था कि भाई यहाँ पे आपके रन आने बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अब वर्ल्ड कप आएगा, फिर आईपीएल आएगा, 6 महीने निकल जाएंगे, एंड देन सिलेक्टर्स के दिमाग में ये होगा कि जो लास्ट सीरीज थी वहां पे रन तो आए नहीं थे, तो थोड़ी एग्जैक्टली वही हो रहा है, बदला बदली कर सकते हैं वहां पे। एंड सो अब ये बोला जा रहा है कि अगर रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं करते हैं, मे बी इस सीजन कह रहा हूं, इस सीरीज के अंदर भी आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे करा जा सकता है। ये अब फालतू की ज्यादा रिपोर्ट्स मुझे बस ये बताओ कि देखो मुझे भी लगता है कि इस सीरीज के अंदर तो आप नहीं कर सकते, ज्यादा ही हो गया और ये बदतमीजी है भाई। एंड स्पेसिफिकली ही हैज अर्न्ड दिस मच इन ओडीआईस की उनको अब इतनी इज्जत, एंड स्पेसिफिकली बिकॉज़ विराट कोहली इज नॉट प्रेजेंट, तो ही विल प्ले एनीवे, क्योंकि एक वो स्पॉट खाली हो जाता है। बट क्या बीसीसीआई का सोचना ठीक है? क्योंकि इंजरी इतनी कंसर्न्स हो रही है भाई, इट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर रोहित शर्मा टू प्ले द 2027 वर्ल्ड कप। देखो ये चीज में अब यहाँ पे सारे जितने भी फैंस हैं, स्पेशली रोहित शर्मा फैंस या फिर जो प्लेयर्स के फैंस होते हैं, उनसे एक चीज अर्ज करूंगा, जो कंसर्न है ना दैट इज उस चीज का मतलब वो दिल में सही जगह पर है, वो वैलिड है, थोड़ा वो वैलिड है। द कंसर्न
is coming with the right intention from BCCI's men in their hearts. मुझे लगता है कि अगर वो ये सोचते हैं ना कि मैं चलो कह रहा हूँ रोहित शर्मा is the greatest player of all time भी कह दूँ, एंड हम आपको रखना चाहेंगे, बट अगर आप फिट ही नहीं होगे और लास्ट मिनट पे हमें किसी और को खिलाना पड़ गया, तो हाउ विल वी compensate for your absence of such a great player? It's a compliment in a way. और ऐसे में फिर आप जायसवाल को ग्रूम कब करोगे? उनको तो T20 खेलने का भी चांस नहीं मिलता, टेस्ट में ही सिर्फ खेल के कैसे अपने को ग्रूम करेंगे? वहां पे भी वो पूरे ट्राई करते कि मैं जल्दी से जल्दी निकल लूं, छुट्टी मारूं, मैं जल्दी से जल्दी कोई कटवट मारने की कोशिश करूं और कॉर्ड बिहाइंड हो जाऊं। तो देख के तो यही लगता है भाई, थोड़ा लंबा खेलो यार। ईशान किशन भी कब तक खेलेंगे? तो विराट कोहली वापस नहीं आए हैं, तो ऐसे में ना रोहित शर्मा, एंड दिस गोस फॉर विराट कोहली टू, बट टचवुड हिज बॉडी हैज बीन सपोर्टिंग हिम वेरी वेल। रोहित शर्मा का जितने इंजरी कंसर्न्स आएंगे, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग रन्स बट आल्सो अबाउट स्टेइंग फिट। वही है ना, व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द नैरेटिव, आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज पर टिक मार्क रखना ही पड़ेगा। मतलब जैसे मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, बट क्या वो फिट रहने का वो गारंटी दे सकते हैं? वो नहीं दे सकते भाई। वही चीज शायद रोहित शर्मा के साथ भी निकल गई। दैट इज व्हाई आई आल्सो फील कि भाई जब भी एक लेजेंड जो होता है, जब वो इस एज से जा रहा होता है ना भाई, कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आती है यार कुछ गलत हो रहा है यार, मतलब ये नहीं होना चाहिए रोहित शर्मा के साथ। यू डोंट वांट हिम टू गो दिस वे, इस तरीके से रिटायर हो। तो मुझे कहीं ना कहीं गंदा लग रहा है, बट दिस ऑल्सो ओपन्स अप अ बिग अपॉर्चुनिटी। भाई मैं तो बिफोर यू गो ऑन टू दैट, मैं तो यही कहूंगा कि बुरा तो लग ही रहा है, because for me in my eyes 2027 World Cup is about Rohit Sharma. It is about Rohit Sharma. It is not about Virat Kohli. Not as much about Virat Kohli as it is about Rohit. तो ODI World Cup तो जब मैं सुनता हूँ तो इस टाइम मेरे दिल में सबसे पहले नाम रोहित शर्मा का ही आता है। 23 वर्ल्ड कप हारने के बाद भी जो सबसे पहला प्लेयर जो मेरे दिमाग में आया था, भाई एक बात बताऊं, मुझे कोहली के लिए बुरा नहीं लगा था। कोहली जो है प्लेयर तो टूर्नामेंट लेके गया, टॉप स्कोरर, ऑलरेडी वर्ल्ड कप विनर रह चुका है। नहीं, बट दैट डिड नॉट मीन एनीथिंग ना। At the end of the day, विराट कोहली won't be celebrate, नहीं प्लेयर तो टूर्नामेंट तो मेरा ही था भाई, वो यही बोल रहा हूँ कि भाई हम घर पे वर्ल्ड कप था, of course, मैंने बॉटल कर दिया। 90% ऑफ द सैडनेस जो थी ना, हाँ दैट वाज फॉर रोहित को लेकर। नहीं वो बात तो है ही, बट मैं ये कह रहा था, मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दिस ऑल्सो ओपन्स अप अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर टू यंगस्टर्स। एक जायसवाल है, एक ईशान किशन है, एंड ईशान किशन की एंट्री इतनी रैंडमली इस टीम के अंदर हुई है ना, टू द पॉइंट कि सम आर सेइंग कि ईशान किशन के अभी स्टार्ट करने के चांसेस ज्यादा हैं, जो कि प्लेइंग 11 पे जब हम लोग आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि किसको स्टार्ट करना चाहिए। बट आई थिंक फॉर बोथ ऑफ दीज गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अभी विराट कोहली नहीं है, इनमें से कोई एक ना एक तो खेलेगा ही खेलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज विद बोथ हैंड्स। I agree with that, and in fact, ईशान किशन, let's not forget, जायसवाल के पहले सेलेक्ट हुए हैं स्क्वाड में, एंड जायसवाल के पहले वो 23 वर्ल्ड कप में भी थे। डोंट बी सरप्राइज अगर 23 वर्ल्ड कप के बाद 27 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी ईशान किशन आपको दिख जाए तो, बिकॉज ऑन पेपर ही ऑफर्स मोर बैलेंस टू द टीम, बिकॉज ही ब्रिंग्स इन टू स्किल सेट्स and more flexibility in the batting order. He can open, he can play at number 3, he can bat down the order. अगर गंभीर को एक left player की जरूरत है, तो left hand player की जरूरत है, तो also keeps the wickets. भाई अगर he is in the team तो हमें केएल राहुल से कीपिंग नहीं करनी पड़ेगी। केएल राहुल the keeper has been very shady भाई। Love him as a batter but as a keeper he has been very shady, especially जैसे से मैचेस का फॉर्मेट लंबा होता जाता है ना, that thing becomes more suspicious। तो मुझे किशन का तो ये लगता है कि ये निकाल लेगा, बट मुझे जायसवाल का ये लगता है अगर उन्हें चांस मिल रहा है, भाई जायसवाल भाऊ जो है, आपका जो करियर जा रहा है वो जिस डायरेक्शन में, इस पॉइंट मैं नहीं कह रहा कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है, बट ये ऑफ लेट जो सडनली बम्प हमें दिखा है उनके करियर के अंदर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आफ्टर अ बैड आईपीएल सीजन इफ ही परफॉर्म्स तो वापस सिलेक्टर की आंखों में आ जाएंगे, क्योंकि T20s में तो आई थिंक अब दूर तक चांस नहीं है जायसवाल का। भाई वैभव सूर्यवंशी आ ही गए हैं अल्टीमेटली। हाँ हो ही गया, आ ही गए। इस आईपीएल के बाद कितनी सारी चीजें जो हम क्वेश्चंस बनाया करते थे पॉडकास्ट में, वो सब आंसर होता है। मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा है देखने में, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, कि शुभमन गिल के ज्यादा चांसेस है T20s में आने के देन यशस्वी जायसवाल। तो उनका भी करियर कहाँ जा रहा है, हम लोग टाइम पे कह रहे थे कि प्रॉब्ली ही इज द ओनली गाय जो कि इस टाइम पे 3 फॉर्मेट प्लेयर रखते हैं, वो देखते देखते 1 फॉर्मेट प्लेयर बनते जा रहे हैं। एंड मतलब कहाँ पे टेस्ट में, जहां पे यू वुड नॉट हैव थॉट कि ये यहाँ पे एक्सेल करने वाले, तो आई थिंक इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम एज वेल।